इस कहानी की शुरुआत होती है एक 16 साल की लड़की से जिसका नाम है वेरोनिका। वो अपने माँ और भाई के साथ रहती है जिसके पिता की मौत हो चुकी है। अब उसके माँ के ऊपर सारा लोड आ चुका है। एक दिन वेरोनिका अपने भाई को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है जिस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था और टीचर सभी बच्चों को अपने अंडर सूर्य ग्रहण दिखाने वाले थे। और साथ ही टीचर ये भी बताते हैं कि प्राचीन समय में कुछ लोग तंत्र विद्या के माध्यम से आत्माओं को बुलाया करते थे, परंतु वेरोनिका को सूर्य ग्रहण देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो दूसरी ओर अपने दोस्त रोजा और डियाना के साथ चली जाती है बेसमेंट में, जहां पर वो लोग बोर्ड के थ्रू सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहां पर वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहती है और वो लोग एक कप के ऊपर हाथ रखते हैं और अचानक से कप गर्म हो जाता है और इधर उधर मूव करने लगता है। उसके दोस्त रोजा और डियाना हाथ हटा लेते हैं परंतु वेरोनिका हाथ नहीं हटाती। अचानक से सूर्य ग्रहण होने पर कप टूट जाता है और वेरोनिका अचानक से पैरानॉर्मल हरकत करने लगती है और अपने दोस्त के कान में कुछ कहती है। और अचानक से देखा जाता है कि वो अपने स्कूल के एक मेडिकल रूम में मौजूद है जहाँ पर एक नर्स उसका इलाज कर रही है। और थोड़ी देर बाद वेरोनिका अपने भाई को लेकर जा रही होती है। तभी वेरोनिका नोटिस करती है कि उसकी स्कूल की एक सिस्टर उसको लगातार घूरे जा रही हैं और वो सिस्टर अंधी थी परंतु वेरोनिका को देख कैसे रही थी, वेरोनिका भी नहीं ये समझ पाती है। और नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने घर में रहती है, अपने भाई को नहलाती है। तभी अचानक से उसके रूम से कोई आवाज़ आती है और जब वो रूम में जाती है तो रूम अचानक से लॉक हो जाता है और इधर उसका भाई चिल्लाने लगता है और कैसे भी वो रूम से बच कर आती है और अपने भाई को बाथ टब में से निकालती है। वहाँ पे किसी ने गर्म पानी चालू कर दिया था जिससे उसका भाई जल चुका होता है और वेरोनिका उसके ऊपर मलहम लगाती है। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं और देखती है कि उसके पिता उसके सामने आ चुके हैं और अचानक से उसके बिस्तर के चारों ओर कुछ अजनबी हाथ आ रहे हैं जो उसको दबोच रहे हैं और उसके पिता भी एक ब्लैक डेमन बन चुके हैं। तभी अचानक से वेरोनिका की नींद खुलती है और वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन वेरोनिका स्कूल जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसको लगातार इग्नोर कर रही थी। फिर वेरोनिका बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसको उसकी सिस्टर मिलती है जो उसको लगातार घूर रही थी। वो बताती हैं कि वो जब उनकी आंखें सही थी तो वो इन आत्माओं को देखती हैं जो बताती हैं तुम्हारे पिता की आत्मा तो नहीं आई परंतु उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक आत्मा आ चुकी है जो समय तुम्हारे साथ रह रही है और इस समय भी तुम्हारे साथ है। और फिर वो कहती हैं कि अब तुम्हें तुम्हारे भाई की और बहन की सुरक्षा करनी होगी। तब वेरोनिका अपने घर जाती है और चारों तरफ प्रोटेक्शन सिंबल लगा देती है परंतु वो जो शैतान होता है बहुत ही आसानी से आ जाता है और सारे सिंबल जला देता है। तभी वेरोनिका देखती है कि उसकी बहन की गला शैतान दबा रहा है और वेरोनिका दौड़ कर जाती है अपनी बहन को बचाने, परंतु अचानक से उसकी बहन की नींद खुल जाती है और उसकी बहन बताती है कि कोई और नहीं तुम ही खुद मेरी गला दबा रही हो। और लेकिन वेरोनिका कहती है नहीं मैं तो तुमको बचा रही थी और अपने भाई और बहन को सारी बातें बताती है कि हमारे घर में कोई डेमन आ चुका है जो हम लोग को परेशान कर रहा है। और यह सुनकर उसके भाई और बहन बहुत ही डर जाते हैं। और फिर एक दिन वेरोनिका देखती है कि उसकी बहन उसको दांतों से नोच नोच कर खा रही है और उसका भाई उसका गला दबा कर मार रहा है। और वो ये भी देखती है कि उसकी माँ उसको बहुत डांट रही है। वेरोनिका का डर के कारण से अचानक से नींद खुल जाता है और वो देखती है कि उसके कपड़े पर खून लगा है। और वो जब मैट्रेस हटाती है तो उसके नीचे एक काला बहुत ही बड़ा धब्बा इंसान का बना हुआ है। और वो रूम में जाकर सभी बिस्तर को हटाती है और सभी बिस्तर के नीचे सेम ऐसे ही काले निशान बने हुए थे जो कि एक डेमन को प्रेजेंट कर रहा था। तभी वेरोनिका का भाई उनसे बताता है कि उनके पिता आए थे और कह रहे थे कि हम तुम लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे, परंतु वेरोनिका कहती है कि जब भी तुमको कोई बुलाए तो तुम आंख और कान बंद कर लेना। और वेरोनिका चिल्लाना। देखा जाता है कि वेरोनिका डेड सिस्टर के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए उस सोल को भगाने के लिए। फिर डेड सिस्टर बोलती हैं कि उस दिन वो प्रोसेस बाकी रह गया, तुमको वह प्रोसेस पूरा करना होगा जिसके वजह से वो डेमन भग जाएगा। फिर वेरोनिका अपने फ्रेंड के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए लेकिन उसकी फ्रेंड साफ इनकार कर देती है। फिर वेरोनिका डिसाइड करती है कि वो अपने भाई और बहन के साथ ही उस सोल को भगाने की ये प्रक्रिया पूरा करेगी। फिर उस प्रोसेस के दौरान जब वेरोनिका उस डेमन को जाने के लिए बोलती है तो वो डेमन साफ इनकार कर देता है और वेरोनिका उसको कई तरह से भगाने की कोशिश करती है परंतु वो डेमन गुस्से में आकर उन लोगों के सामने पूरी तरह से अपने रूप में आ जाता है और वेरोनिका के भाई को लेकर भग जाता है। परंतु वेरोनिका उनको बचाने के लिए दौड़ती है तो देखती है वो उसके खुद के कमरे में बंद है। परंतु जैसे वेरोनिका ने उसको समझाया था कि तुम आँख और कान बंद कर लेना और वेरोनिका चिल्लाना, वैसे ही उसका भाई उसको चिल्ला रहा था।
पर वेरोनिका को कुछ ऐसा फील होता है जैसे लग रहा था कि वो डेमन कहीं और नहीं, खुद उसके अंदर है। और वास्तव में वो डेमन वेरोनिका के ही अंदर था, क्योंकि वेरोनिका ने ही बाथटब में अपने भाई को जलाया था और वेरोनिका ही वास्तव में अपने बहन की वेरोनिका को मालूम चलता है कि जो भी इसके साथ हो रहा है वो सब इसी की वजह से हो रहा है, जो उसके डेमन इसके अंदर है। अब वेरोनिका डिसाइड करती है खुद को मारने के लिए, परंतु वो डेमन उसको मारने नहीं देता, उसको पकड़ लेता है। तभी इस दौरान पुलिस अचानक से पहुंच जाती है और वो देखकर ये सब चौंक हो जाती है, क्योंकि वेरोनिका का आधा शरीर हवा में तैर रहा था। वेरोनिका अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर वो पुलिस वेरोनिका के बॉडी को एम्बुलेंस में भेजवा देता है। फिर मालूम चलता है कि अचानक से वेरोनिका की तस्वीर में आग लग गई और वो जलने लगी। फिर पुलिस को यह मालूम होता है कि जो वेरोनिका है वो मर चुकी है और वो साफ अपने फाइल में ये मेंशन करती है कि ये सब जो हुआ है किसी डेमन ने किया है। वो अपने दुनिया से इस दुनिया में आया था किसी अधूरे मकसद के लिए और वो उसका मकसद पूरा हो गया और फिर वो चला गया।